हेलो एवरीवन। आज हम सी एच एस एल 2019 के 20 और 21 अक्टूबर के हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जितने भी अब तक ये हमारे लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, और इस पूरी सीरीज़ में जितने भी पार्ट्स बने हम उन सबको कंपाइल करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड भी करवाएंगे। और इसके बाद हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। और हमने इससे पहले सीजल 2019 और सीजल 2018 के भी प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आ रहा है आई आइकन से मिल जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले लॉकडाउन के बाद जो भी एग्जाम्स खुलेंगे, चाहे वो कोई से भी हो, उसमें आपके 2 से 4 नंबर जरूर पक्के कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रपोज किया था वारदा स्कीम या बेसिक एजुकेशन को? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसको प्रपोज किया था महात्मा गांधी जी ने 31 जुलाई 1937 को। कब? 1937 को गांधी जी ने इसके बारे में अपने हरिजन में लिखा था एक आर्टिकल। और उस वक्त गांधी जी का प्रभाव इतना था कि उस आर्टिकल के चलते ही अक्टूबर में ही, उसी साल अक्टूबर में 1937 में अक्टूबर में ही एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बन गई और उस पर कॉन्फ्रेंस करी गई। कब करी गई? 22 और 23 अक्टूबर को 1937 में। और उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया वारदा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का। गांधी जी उसके प्रेसिडेंट थे। इसमें 4 रेजोल्यूशन थे जो ये कहते वारदा स्कीम थी। इसमें 4 रेजोल्यूशन थे कि कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए 7 साल के लिए, और ये पूरे नेशन में वाइड होना चाहिए। और जो एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं ये मदर टंग में प्रोवाइड कराई जाए, जो उस बच्चे की मदर टंग हो उसमें आपको प्रोवाइड करानी है। और थर्ड था कि उस बच्चे के नेचर पे या उस बच्चे के स्किल्स पे आप उसको कोई प्रोडक्टिव वर्क भी करवाया जाए। और फोर्थ था कि टीचर्स की रिम्यूनरेशन इससे जनरेट होएगी, टीचर्स को भी काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करी जाए तो इन्हें सरदार का टाइटल है। ये 1928 का जो बारदोली मूवमेंट था उसमें वहाँ की वुमेन्स ने और गांधी जी ने इनको इस सरदार का टाइटल दे रखा है। महात्मा जी की बात करिए तो महात्मा जो इनको टाइटल है ये किसने दिया? ये इनको दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और जो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जो हम बोलते हैं इनको, वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी साइट इंडस रिवर के बैंक पर नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी वही इसका आंसर दे सकता है। चनुदारो, मोहनजोदारो, रोपर या कोट डीजी? तो ये जो साइट इंडस वैली रिवर के बैंक पे नहीं है वो है रोपर। रोपर किसी और रिवर के बैंक पे है पर इंडस की बैंक पे नहीं है। चलिए बाकी सारे जितने भी साइट्स इसमें ऑप्शंस में है उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है चनुदारो। चनुदारो को 1931 में एनजी मजुमदार ने एक्सकवेट किया था। सबकी रिवर वही रहेगी रोपर को छोड़ के। इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पे। कब? लेफ्ट बैंक पे। और जगह थी सिंध, पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो की बात करी जाए तो 1922। कब? 1922 किसने किया? आर डी बनर्जी ने। कौन सी साइड? राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। कहां पर? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान में। और रोपर की बात करी जाए तो 1955 में किसने किया? वाई डी शर्मा जी ने किया। सतलुज रिवर। कौन सी? सतलुज रिवर, पंजाब में। और 1953 में कोट डीजी, इसको किया था फैजल अहमद ने इंडस रिवर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1913 में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट? ये इन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। कौन सा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च से, जिसके बारे में आप ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि डांडी मार्च से स्टार्ट किया था। डांडी मार्च इन्होंने स्टार्ट की 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। वहां से कुछ चंद लोगों के साथ ये चले और 6 अप्रैल 1930 को जब ये डांडी पहुंचे तो वहां पे जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहां पे जाके इन्होंने समुद्र का पानी एक जगह इकट्ठा किया और उससे वाष्प मतलब इवेपोरेशन से जब वो पानी उड़ गया तो उससे सॉल्ट बनाया और जो सॉल्ट लॉ था उसको वहां पे तोड़ा। ये था इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकंड है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। इसको वारदा प्रपोजल या लीडरलेस रिवॉल्ट या अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में। ये खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। फिर हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों मर्ज हो गए।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बुक का ट्रांसलेशन है द रजनामा, जो कि अकबर के रीजन में लिखी गई। महाभारत, रामायण, बाबरनामा या अकबरनामा। ये है महाभारत। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है रजनामा, बुक ऑफ वॉर्स। इससे भी आप समझ गए होंगे कितनी वॉर हुई थी। इसको ट्रांसलेट किया था फैजी और अब्दुल कादिर बदायूं ने। किसके ऑर्डर पे? अकबर के ऑर्डर पे। रामायण की बात करी जाए तो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने संस्कृत में। इसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रामायण का भी पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया है और इसका ट्रांसलेशन बदायूं ने किया था। और रामायण का तमिल ट्रांसलेशन भी हो रखा है और उसको करा था कंबन ने। और साउथ मतलब कि तमिल साइड इसको बोला जाता है बाइबल ऑफ साउथ इंडिया, जो तमिल ट्रांसलेशन है। और जो रामचरितमानस और रामायण, ये दोनों अलग अलग लोगों ने लिखी है। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। कौन सी लैंग्वेज में? अवधी में। और रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने संस्कृत में। बाबरनामा की बात करी जाए तो बाबरनामा खुद एक पर्शियन ट्रांसलेशन है। पर्शियन ट्रांसलेशन है तुजुक ए बाबरी का। तुजुक ए बाबरी को खुद बाबर ने लिखा था, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और बाबर ने इसको लिखा था टर्किश में और बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया। और इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है मैडम बेवरिज के द्वारा। अकबरनामा की बात करी जाए या एन ए अकबरी की बात करी जाए, इसको 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया अबुल फैजल जी ने। अबुल फैजल अकबर के नवरत्न में से एक थे। अगर कोई भी बायोग्राफी आए, इसको याद रखिएगा, अगर कोई भी बायोग्राफी लिखी है और उसमें ऑप्शन में ऑथर के तौर पे अकबर का नाम लिखा है तो उसको कभी टिक मत कीजिएगा, क्योंकि अकबर को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था तो लिख ही नहीं सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मेंटोर था या गुरु था महात्मा गांधी का और मोहम्मद अली जिन्ना का? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो जो मेंटोर या गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले दोनों के मेंटोर थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करी जाए तो ये लीडर्स थे मॉडरेट्स के। ये एक लीडर बने मॉडरेट्स के जब 1907 का जो सूरत स्प्लिट सेशन हुआ था, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बट गए थे, वहां पे ये इनके लीडर बन गए थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी फॉर्म की है 1905 में, की थी बॉम्बे में। ये भी पूछा गया हुआ है। और इन्होंने 1905 में जो आईएनसी के बनारस सेशन था वहां पे ये प्रेसिडेंट थे। और वहां पे कॉल ली गई थी स्वदेशी आंदोलन की, क्योंकि 1905 में ही बंगाल के विभाजन के ऑर्डर्स आ गए थे। अगर यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे सेकंड ऑप्शन, उनके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि आईसीएस बने। आईसीएस आज के आईएएस के बराबर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था सत्य निकेतन बोलपोर में 1901 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, याद रखिएगा क्या लिखा? गीतांजलि। इसके लिए इन्हें नोबल मिल रखा है, नोबल मिला हुआ 1913 में। और नाइटहुड टाइटल आपको पता ही इनके पास है। इन्होंने 2 देश के नेशनल एंथम लिखे हैं। कौन कौन से? जनगण मन हमारे देश का और अमार सोनाल बांग्ला बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी राजाओं की प्रशंसा के लिए, उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तीस, त्रिपिटकास, सूत्रास या जताकास? इनको जाना जाता है प्रस्तीस के नाम से। त्रिपिटिका बुद्धा की है, रिलीजियस बुक है। और जताकास भी रिलीजियस बुक है बुद्धा की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन है जो फर्स्ट इंडियन था जिसने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया? और वो कौन सी जगह का महाराजा था? रेवा, बड़ौदा या विजयनगरम या मैसूर? ये थे विजयनगरम के। इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई के तौर पे काम किया। अब मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने कर रखा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने वेदांश होते हैं? 10, 2, 6 या 5? ये होते हैं हमारे 6 वेदांश होते हैं। वेदांश मतलब कि ये वेदा के पार्ट होते हैं, या तो आप कह सकते हैं लिम्स ऑफ वेदास। मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। कई बार कहते पूछ लेते हैं, वो पार्ट ही पूछ लेते हैं। जैसे 6 हैं तो 6 में से कोई भी एक रख देंगे और पूछेंगे कौन पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो पहला है शिक्षा, कल्पा, कल्पा मतलब रिचुअल जैसे जो होते हैं, और व्याकरण, निरुक्ता, चंदा, ज्योतिष। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा, ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने लीड किया था 1857 के आंदोलन को प्रयागराज से या कहें इलाहाबाद से? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान या रानी लक्ष्मीबाई? तो ये किया गया था मौलवी लियाकत अली के द्वारा। ये बहुत बार पूछ लेते हैं बिहार से किसने किया, यहाँ से किसने किया, तो चलिए सबका जान ही लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं हम मौलवी लियाकत अली से। मौलवी लियाकत अली का जैसे पता चल गया हमें कि इलाहाबाद से थे। तात्या टोपे कानपुर से थे, नाना साहब बीनी की साइड थे। और खान बहादुर खान ये कहाँ से थे? बरेली से। और बख्त खान, दोनों अलग हैं, बख्त खान दिल्ली से थे। और बहादुर शाह सेकंड भी दिल्ली से ही थे। रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है झांसी से थी। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। और वीर कुंवर सिंह बिहार से। वीर कुंवर सिंह को तो 2 बार पूछा गया पेपर में। अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। इनमें से कौन एक फाउंडर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का? सी नटराजन अन्नादुरई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया। तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राम मनोहर लोहिया। इनके जो फाउंडर थे वो कितने फाउंडर थे? 5 फाउंडर थे। चलिए नाम जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देवा और मिन्नू मसामी। और इसको फाउंड किया गया था 1934 में। इसके एक्चुअली 4 ही, हाँ इसके 4 ही फाउंडर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने 1528 की जो बैटल हुई थी चंदेरी की, उसमें उसने किसको हराया था? मोहम्मद लोधी, इब्राहिम लोधी, बप्पा रावल या मेदिनी राय। तो बाबर ने जिसको हराया था वो था मेदिनी राय को इन्होंने हराया था। बाबर ने गिनी चुनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं फेमस, वो मैं आपको सारी बता देता हूँ, जरूर पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा क्योंकि पेपर में कोई सी भी लड़ाई पूछ लेते हैं। तो 1526 से स्टार्ट करते हैं। 1526 में इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और ये जितनी भी लड़ाई बताऊंगा सब में बाबर ही जीते हैं। 1526 में पानीपत लड़ी जिसमें इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में बैटल ऑफ खानवा जिसमें राणा संगा बोल दीजिए या संग्राम सिंह बोल दीजिए, उनमें इन्होंने इनको हरा दिया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें मेदिनी राय को। 1529 में बैटल ऑफ घाघर, इसमें अफगान थे, अफगान के साइड थे मोहम्मद लोधी। मोहम्मद लोधी इब्राहिम लोधी के कज़न है, उनको भी हरा दिया। और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देख रहे हो हर साल एक लड़ाई लड़ी है इन्होंने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन फाउंडर है रामकृष्ण मिशन के? देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पंडुरंग, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो ये जो फाउंडर है वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने मिशन जो स्टार्ट किया था अपने गुरु के नाम पे, रामकृष्ण जी के नाम पे स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे कांशी राम ने फाउंड की थी बहुजन समाज पार्टी? ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी या वामन। तो ये इनको करी गई थी, बी आर अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी पे फाउंड करी गई थी। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको अपॉइंट किया गया था क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मूवमेंट्स इन 1880 में? अलेक्जेंडर क्यूनिगम, जॉन मार्शल, जेम्स या एच एच कोले। अपॉइंट किया गया था एच एच कोले को एज ए क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मूवमेंट के। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like it, then share it with your friends and subscribe our channel. Don't forget to hit the bell icon for the latest updates and the videos.